नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 17 अप्रैल 2020 और डिस्कस करने जा रहे हैं हम डेली 30 कार्यक्रम आज का। आज के डेली 30 के कार्यक्रम में 17 अप्रैल का हम करंट अफेयर देखेंगे। लेकिन इस करंट अफेयर को देखने से पहले आज एक टॉपिक जो हम देखते हैं उसको हम देखेंगे, और वो टॉपिक आज का है रोग और उसके कारण। रोग व कारण पर हम बात करेंगे, लेकिन आज हम उसके उपचार पर या निदान पर बात नहीं करेंगे। उपचार पर अगला वीडियो आएगा, उसमें हम बात करेंगे। हो सकता है एक दो जगह कहीं पर बात आ गई हो उपचार की, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो अलग प्रश्न है, बिल्कुल टॉपिक अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल 25 प्रश्नों में 23 प्रश्नों में इसको हम कवर कर सकते हैं। इसलिए मैंने दो वीडियो बनाने का इसमें निश्चय किया है। तो एक अभी आपको मिल रहा है और एक बाद में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। डेली 30 का जो टेस्ट है वो संडे को होगा, प्रत्येक संडे को अब होना है। तो जिनको रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही थी उसके लिए एक वीडियो बनाया गया था। यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ, upsctarget.com वेबसाइट पर आप विजिट करिए, और वहां पर जब आप उसको ओपन करेंगे राइट अपर कॉर्नर में एक ब्लैक कलर का आपको स्क्वायर बटन दिखेगा। उसमें आपको लॉगिन या रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। उसमें आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दंत क्षय का कारण है फंगी संक्रमण, विषाणु संक्रमण, पैरासाइट, जीवाणु संक्रमण। क्या है, किस कारण से दंत क्षय होता है? दंत क्षय कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये विश्वव्यापी समस्या है। इसका जो कारण होता है वो होता है जीवाणु संक्रमण। बैक्टीरिया अटैक करते हैं, ठीक है, और ये पूरे दांत को खा जाते हैं, इतने नन्हे नन्हे छोटे छोटे बैक्टीरिया, और ये पूरे दांत को नष्ट कर देते हैं, दंत बल को नष्ट कर देते हैं, दंत ऊतक, दंत मूल यानी जड़ सब खत्म कर देते हैं। दांत टूट जाता है, बेकार हो जाता है। जो जीवाणु है इनका जो प्रारंभ होता है वो स्ट्रेप्टोकॉकस म्यूटान्स और लैक्टोबैसिलस, ये दो प्रकार के जीवाणु होते हैं, उनके कारण ये होता है। और यदि इनका इलाज ना किया जाए समय पर तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, और कभी कभी इसी से इन्फेक्शन होता है और कैंसर तक का कारण ये बन जाते हैं, और डेथ हो जाती है इसमें। तो अगर आपको दांत की समस्या है तो बहुत उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप 2 टाइम कम से कम ब्रश करें। 2 टाइम अगर आप ब्रश करेंगे तो साफ रहेगा आपका दांत। और दांतों के साथ लापरवाही बिल्कुल ना करें, ऐसी चीजें ना खाएं जो दांतों को नुकसान पहुंचाती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोलियो का विषाणु शरीर में मच्छर द्वारा प्रवेश करता है। पहला स्टेटमेंट जो बिल्कुल गलत है। पोलियो का विषाणु मच्छर के द्वारा नहीं, बल्कि भोजन और जल के द्वारा प्रविष्ट कर जाता है। गंदा भोजन, विषाक्त भोजन, उसमें इसके वायरस मिलते हैं, ये प्रविष्ट कर जाता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, बहुतृषा। इस रोग का एक नाम और है बहुतृषा रोग। बहुतृषा अगर कहा जाए तो ये पोलियो ही कहा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो बहुतृषा में क्या होता है, कोई ना कोई शरीर पे के अंग पर ये अटैक कर जाता है। अगला स्टेटमेंट है कि 1908 में कार्ड लैंड स्टीनर द्वारा इसके कारणात्मक एजेंट, यानी कि जो एजेंट इसका कारण होता है, पोलियो विषाणु जो है, विषाणु इसका कारण होता है, तो पोलियो विषाणु की खोज कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी, उसकी पहचान की गई थी। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। एक आपको पता होगा फैक्ट कि जोन्स साल्क ने इसको कुछ खोजा था। तो जोन्स साल्क ने जो खोजा था, वो ध्यान रखिएगा, वो विषाणु नहीं खोजा था, टीके की खोज जोन साल्क ने की थी। तो ये दोनों फैक्ट अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। अभी ये बहुत कम पूछा गया है, पूछा जा सकता है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जब पूछा ही जाएगा तब मैं क्या पढ़ाऊंगा, पूछने से पहले मैं पढ़ा दूं तभी तो कुछ बात बनेगी। यही कोशिश यहाँ पर की जाती है। ये जो कार्यक्रम है, अगर आपको इसको कंटिन्यू रखना है तो मैं फिर से कह रहा हूं, आप इसको खूब ज्यादा फेमस करिए, खूब इसका प्रचार करिए। इसको अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए, जिससे हमारी टीम को और हमको थोड़ा सा एक एनर्जी का बंडल मिले। इस लाइक के बंडल से एनर्जी का बंडल मिलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्जाइमर रोग एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं को नष्ट करता है। क्या ये बात सही है? अल्जाइमर रोग जो होता है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ही होता है, ये बात बिल्कुल सही है। और इसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, याददाश्त चली जाती है, व्यक्ति भूलने की बीमारी हो जाती है इसके कारण से। 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में ही केवल अल्जाइमर जो है वो डिमेंशिया का कारण बनता है, भूलने की बीमारी का कारण बनता है। क्या ये बात सही है? ये गलत है, क्योंकि मैं ही ये वाक्य जहां पर भी ऐसा
यूज होगा, ऐसा शब्द यूज होगा, ऐसे वाक्य जो भी होते हैं वो लगभग 99% गलत होते हैं। तो ये भी गलत है। केवल एक ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 55 से 60 वर्ष की आयु वर्ग में जो लोगों को अल्जाइमर जब होता है तो वो डिमेंशिया का कारण बनता है। और डिमेंशिया में मानसिक जो चीजें हैं, जो मानसिक पूरा समूह है दिमाग का, उसकी बौद्धिक क्षमता घट जाती है। उसकी क्या होती है? बौद्धिक क्षमता घट जाती है। ये जो रोग होता है मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार की टैंगल्स नामक प्रोटीन निर्माण के कारण होता है। ये जो प्रोटीन होता है इसकी स्पेलिंग आप देखिए, टैंगल्स नाम होता है इस प्रोटीन का, और इसी प्रोटीन निर्माण के कारण ये रोग हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। एक रोग के बारे में यहां कुछ बातें दी हैं। एक रोग जिसको पासी वैसेलरी पीबी या मल्टी वैसेलरी एमबी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो कि वैसेलरी लोड पर निर्भर करता है। यह माइकोबैक्टीरियम लैप्री के कारण होता है। संक्रमण के बाद औसतन 5 साल की लंबी अवधि के पश्चात रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम लैप्री धीरे धीरे बढ़ता है। 5 साल बाद इसके लक्षण दिखाई देते हैं। अब आपको पहचानना है ये रोग कौन सा है। यहाँ पे देखिए की आपको ढूंढना पड़ेगा, की पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए दिया है ये माइकोबैक्टीरियम लैप्री के द्वारा होता है। ठीक है, आगे कुछ बताने की जरूरत है? यह है कुष्ठ रोग। अगर इतना ही पूछता तो आप जान जाते, लेकिन पूछ वो इतना ही रहा है। बाकी कहानी में आपको भटकाया जा रहा है कि आप भटक जाएं, इसका उत्तर ना दे पाएं, लेकिन आप वीर धीर की तरह डटे रहेंगे और जब तक उत्तर नहीं निकल आएगा आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, कम समय में उत्तर निकालना है। कम समय में उत्तर निकालने का मतलब है इसको 2 बार पढ़िए और इसका की वर्ड ढूंढिए कि की पॉइंट कौन सा दिया है, की वर्ड क्या है। तो जैसे मैंने इसमें कहा कि ये माइक्रोबैक्टीरियल लैप्री के द्वारा फैलता है, ये कीवर्ड था सी ऑप्शन। क्वेश्चन का आंसर निकालना सीखिए। आपको बहुत आता है, आप बहुत पढ़े हैं, लेकिन जब तक आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना नहीं आएगा आप प्री पास नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, फुट योर माउथ रोग से निम्नलिखित में से कौन प्रभावित होता है? गाय बकरी सुअर होती है? ये तो होती है। भैंस मुर्गी सुअर, यहां मुर्गी नहीं होती। भैंस बकरी मनुष्य, मनुष्य नहीं होता। तो ये पहला ऑप्शन ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। मुंह पका खुरपका रोग, फूट एंड माउथ डिजीज, एफ एम डी इसको कहते हैं। एफ एम डी, फूट एंड माउथ डिजीज। हूफ एंड माउथ भी इसको डिजीज कहते हैं, हूफ नाम भी इसका ऐसे पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये जो है गाय बकरी सुअर और भेड़, इन सब में जो पालतू पशु होते हैं इसमें फैल जाता है, हिरण में फैल जाता है, मनुष्यों में ऐसा नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न, ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ब्राइट जो रोग है ये गुर्दे को प्रभावित करता है। ठीक है, गुर्दे को प्रभावित करता है। ध्यान से इसको आपको समझना है कि किडनी को करता है। अब बताइए, तो गुर्दा और किडनी इसमें कोई अंतर नहीं होता है, वही है। किडनी की जो फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होती है ना, उसको ये प्रभावित करता है। एक्टिव नेफ्राइटिस और क्रोनिक नेफ्राइटिस भी इसको कहते हैं। इस बीमारी में जो सेल और टिश्यू हैं इसमें पानी एकत्रित हो जाता है और सोत हो जाता है, सूजन आ जाती है। ये ध्यान रखना है आपको। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। कामला में मनुष्य का कौन सा अंग दुष्प्रभावित होता है? अब सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा ये कामला वास्तव में है क्या। कामला नाम से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो ये है क्या? आपने जॉइंटिस का नाम सुना है, पीलिया का नाम सुना है? पीलिया को ही कामला कहते हैं, पीलिया को ही कामला कहते हैं, जिसको जॉइंटिस कहते हैं। तो इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये प्रभावित होता है यकृत। बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। बिलरुबिन, स्पेलिंग बिलरुबिन, बिलरुबिन नामक एक रंग होता है रक्त रस में, पित्तरंजक इसको बोलते हैं। जो ये बिलरुबिन होता है जब इसका आधिक्य होता जाता है तो त्वचा और जो स्लैस्मिक कला है उसमें पीला रंग आ जाता है। ऐसी दशा को ही पीलिया कहा जाता है। बिलिरुबिन की मात्रा ही चेक की जाती है जब पीलिया की जांच की जाती है। पीलिया से मनुष्य का यकृत अंग जो है वो बुरी तरह से प्रभावित होता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और सामान्यतः जो बिलिरुबिन होता है तो 1% होता है। पूरे जो रक्त पित्त रंजक जो ये है वो 1% उसमें होता है रक्त में। लेकिन इसका जब स्तर बढ़ के 2.5% तक हो जाता है तो ये समस्या हो जाती है और ये पीलिया दिखने लगता है, शरीर पीला पड़ता है, इसीलिए इसको पीलिया कहते हैं। अगला प्रश्न, एक बीमारी है जिसमें पुष्पों तथा पुष्पों के विभिन्न भाग से भय उत्पन्न होता है, वो कौन सी बीमारी है? वो बीमारी है कौन सी? एंथोफीबिया। जो भय वाली बीमारियां होती है उसमें फीबिया शब्द यूज होता है। यहां पे तो बड़ा आसान है इसको करना।
ठीक है, तो एंथोफीबिया में पुष्प और उसके अन्य भागों से डर लगता है। डेंगू एक प्रकार का बुखार है जो किससे होता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, किस संक्रमण से होता है? तो ये विषाणु के संक्रमण से या वायरस के संक्रमण से होता है। क्यूलेक्स, फैटिगेंस और एडीज एजिप्टाई नामक जो मच्छर हैं वही इसको फैलाते हैं। डेंगू बुखार में जो पीड़ित रोगी है उसके रक्त में जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स की संख्या क्या होती है? कम हो जाती है। और प्लेटलेट्स की संख्या जैसे कम होती है, व्यक्ति चलने फिरने उठने बैठने में बिल्कुल इतना कमजोर हो जाएगा, उसकी एनर्जी नहीं रह जाएगी, तो आराम इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। डेंगू बुखार जानलेवा होता है, मच्छरों से बच के रहिए। पार्थीनियम पौधे की पत्ती के अर्क का उपयोग नैनो कणों के जैव संश्लेषण में किया जाता है। ये किस रोग के उपचार में लाभकारी है? ये जो पार्थीनियम पौधे की पत्ती है, ये जो लाभकारी है वो कैंसर के उपचार में है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, बेरी बेरी विटामिन की कमी से जो उत्पन्न कुपोषण जन्य रोग है, बेरी बेरी से जो रोग होता है वो कुपोषण होता है। कुपोषण जन्य जो रोग है वो होता है किस कारण से? विटामिन बी1 के कारण। विटामिन बी1 की जब कमी हो जाती है, इस कमी से ये बेरी बेरी हो जाता है। बेरी बेरी का मतलब है चल नहीं सकता। संसार में जिन क्षेत्रों में चावल मुख्य आहार है, चावल जहां के लोग मुख्य रूप से खाते हैं, उनमें यह रोग विशेष रूप से पाया जाता है। इंडेमिका पाइलोनेराइटिस, हाइड्रॉप्स, एस्थमेटिक्स, काके, बार्वियर्स, ये सब इसके अन्य नाम हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु के कारण मलेरिया होता है। बिल्कुल सही बात है। और मलेरिया के कारण जो प्रभावित अंग है वो है प्लीहा, स्प्लीन प्रभावित इससे होता है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ होता है, उसके कारण से ये होता है। निम्नलिखित में से किस खनिज तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है? ये होता है आयरन की कमी से, तो लोहे की कमी से ये हो जाता है। कौन सा? एनीमिया रोग। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाता है, ये आपको पता है। हीमोग्लोबिन का ये काम होता है, ये काम ये करता है। आयरन की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और हीमोग्लोबिन जब कम हो जाएगा शरीर में तो ऑक्सीजन की कमी भी होने लगेगी, क्योंकि यही पहुंचाता था। इसी की वजह से क्या होगा? कमजोरी आ जाएगी, थकान हो जाएगी। इसी स्थिति को एनीमिया कहते हैं। खास करके ये जो किशोरावस्था की लड़कियां हैं उनमें होता है, और महिलाओं में ये हो जाता है। ठीक है, वो ये जो एनीमिया की कंडीशन है, इसमें आयरन की टैबलेट्स खिलाई जाती हैं। गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारे अभियान चलाती है, जो आंगनबाड़ी सेंटर्स होते हैं वहाँ पर, और साथ में जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में इन टैबलेट्स को प्रोवाइड कराया जाता है। कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है? सबसे कम संक्रामक बीमारी इसमें कौन सी है, ये आपको बताना है। मम्स है, कालरा है, तपेदिक है, पीलिया है। तो इसमें ये जो मम्स, कालरा और तपेदिक है, ये तो बहुत संक्रामक बीमारियां हैं, लेकिन जो यहाँ पीलिया दी हुई है ये सबसे कम संक्रामक बीमारी है। ठीक है, जॉइंटिस वैसे कोई संक्रमण इसका नहीं होता है। दृष्टि दोष मायोपियो वाला व्यक्ति देख सकता है, ये इसका एक प्रभाव यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मतलब इसमें क्या होता है। मायोपिया, मायोपिया में नजदीक की वस्तु तो वो देख सकता है, लेकिन मायोपिया जब होता है तो इसमें जो दूर की वस्तु होती है वो नहीं दिखाई देती है, और जो नजदीक की वस्तु होती है वो दिखाई देती है। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि जब दूर की वस्तु दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है, तो ये नजदीक, निकट दृष्टि दोष होता है। इसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है ना, तो उल्टा इसका याद करिए, ये हो गया निकट दृष्टि दोष। नजदीक की दिखाई दे रही है तो दूर दृष्टि दोष इसका। अगर नहीं दिखाई दे रही नजदीक की तो दूर दृष्टि दोष होगा। दूर की नहीं दिखाई दे रही है तो निकट दृष्टि दोष होगा। यहाँ पे मायोपिया है, मायोपिया में नजदीक की दिखाई दे रही है, दूर की नहीं, तो ये हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। और इसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस, लगे हाथ में बता दे रहा हूं, जो लेंस है प्रयुक्त किया जाता है अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में अवतल, और दूर दृष्टि दोष में इसका उल्टा हो जाएगा उत्तल लेंस। अगले वीडियो में और सब बातें कर लेंगे। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है, तो वह रोग है मरायमस। मरासमस जो रोग है ये दीर्घकालीन उपवास के कारण, भुखमरी के कारण, जब बच्चे खाना नहीं पाते हैं
तो उनमें प्रोटीन की कमी हो जाती है। वसा और प्रोटीन्स का फिर उसकी शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विखंडन होता है, और इसी में जो वसा ऊतक हैं और जो पेशियां हैं वो उनका क्षय हो जाता है, टूट जाती हैं, तो ये समस्या हो जाती है। इसी को कहते हैं मेरास्मस। एनोस्मिया किसे कहते हैं? एनोस्मिया घ्राण संवेदना की कमी, जब आप में सूंघने की क्षमता ना रह जाए। एक बार ये मुझे हुआ था, कई महीनों तक रहा। कितनी भी गंदी, कितनी भी अच्छी चीज मेरे नाक के पास आप ले आइए, मुझे कुछ नहीं पता चलता था। ठीक है, और इसमें सूंघने की शक्ति का बिल्कुल नाश हो जाता है, कुछ नहीं बचता, छीण हो जाती है। कुछ भी सूंघा दीजिए नाक के सामने, पता ही नहीं चलेगा। खराब सिचुएशन है ना। इटाई इटाई, खाने का महक, कुछ पता ही नहीं चलता था क्या बन रहा है, कैसा बना है, मसाला भूना जा रहा है, क्या है, कुछ नहीं, कुछ पता नहीं चलता था। इटाई इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है? यह होता है कैडमियम के विषाक्तन से। सी ऑप्शन इसका सही है, कैडमियम के विषाक्तन से इताई इताई रोग होता है। जापान में टोयामा प्रांत था, वहां पर सबसे पहले देखा गया था। खनन कार्य के द्वारा नदियों में कैडमियम छोड़ा गया था, वहां विमोचित किया गया था, और ये रोग वहां पर फैला था। तो कहां फैला था? जापान में सबसे पहले इसका उदाहरण मिला था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें देखिए दिया है क्लोरोमाइसिटिन टाइफाइड नासी। एक क्वेश्चन देखिए वैसा आ ही गया है, तो ये टाइफाइड नासी बिल्कुल सही है। क्रिस्टल वायलेट ये पूर्ति रोधी है, ये भी सही है। क्विलिन मलेरिया रोधी, ये भी सही है। एस्प्रिन दर्द निवारक होता है, यहां निश्चेतक दिया है, तो डी है सही है। ऐसे क्वेश्चन हम जो नेक्स्ट एपिसोड इसका होगा उसमें डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन मेरे पास है, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन सेट कर दिया गया है, लेकिन इसमें छांट के मैंने रखा था एक क्वेश्चन वो टिक हुआ है। किस अंग की कुसंक्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है? मधुमेह बहुत बड़ी समस्या है। मधुमेह किसे नहीं है? आजकल तो 50% से अधिक आबादी को डायबिटीज है, वो डायबिटिक हो गए लोग। तो आग्नाशय के जो अंग है उसकी कुसंक्रिया के कारण ये होता है। अग्नाशय की एक आपको एक लैंगरहैंस द्वीप का आपने सुना होगा, आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। तो आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस जो आपने सुना है, आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं में जब अल्प मात्रा में इंसुलिन का स्राव होता है तो रक्त शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। वहां पर क्या होता है? बीटा कोशिकाओं से जब अल्प मात्रा में इंसुलिन का स्राव होता है, इंसुलिन का स्राव जैसे होगा तो क्या होगा? शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये डायबिटीज हो जाता है। ये मतलब उसकी संभावना बढ़ जाती है। और ये सॉरी, जो सामान्यता है रोग ये प्रौढ़ व्यक्तियों में होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये बच्चों में नहीं हो सकता। बहुत सारे बच्चे भी डायबिटिक हैं। मधुमेह में रोगियों में मूत्र की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, बार बार वो पेशाब करने जाएंगे। इसे इसीलिए पॉल्यूरिया भी कहते हैं। स्पेलिंग होगी POLYURA, पॉल्यूरिया। पॉल्यूरिया भी मधुमेह को कहते हैं, डायबिटीज को कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कभी प्रश्न आपसे पूछ ही लिया जाए, ठीक है। और जब पूछ ही लिया जाएगा तो तब हम क्या पढ़ाएंगे? पढ़ाना तो पहले है ना। तो ये हो गया मधुमेह। अगला हम चलते हैं, सूची फर्स्ट सेकेंड को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? अधिकतर ये आप लोगों का रटा हुआ होता है, लेकिन मैंने बार बार कहा है कि जब आप रिवाइज नहीं करते हैं तो जो बहुत कॉन्फिडेंस वाली चीजें होती है ना, रिवीजन के अभाव में वही आपको धोखा देती हैं और आपका वही प्रश्न गलत होता है। यहाँ आपको बताना है कौन सा रोग किसके कारण से होता है। खैरा विटामिन सी की कमी से, एनीमिया, क्या इसमें दूसरा भी सही है? एनीमिया लॉ की, ये कुछ यहाँ पे सेट नहीं है क्या? सही है। खैरा जस्ते की कमी से होगा, ए का 4 हो जाएगा। विटामिन सी कहाँ से इसमें आ गया? ए का 4 हो जाएगा। और एनीमिया जो होगा वो लॉ की मिलानता, अभी आपने पढ़ा है, लॉ की कमी जब हो जाती है तो एनीमिया होता है, 3 हो जाएगा। गलघोटा ये आयोडीन की कमी से होता है, सी का 2। और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। ये गलत सुमेलित हुआ था, मैंने गलत किया था, तो ये 1 हो जाएगा। 4 3 2 1 इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर देखिए ये सारा ये ऑप्शन भी गलत सेट हो गया है, इसी के कारण से मैं ये गलत बोल रहा था, क्योंकि ये सारे ऑप्शन एक दिख रहे थे। तो इसमें हो जाएगा 4 3 2 1, ये ऑप्शन कोई होता वो सही होता। हो गई ना मिस्टेक, कभी कभी हो जाती है, सॉरी इसके लिए। ठीक है, चलिए अगला अब हम प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? ये सब तो पलट गया है।
ऐसा कैसे होगा? 1 मिनट, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया था। चलिए कोई बात नहीं। अगला प्रश्न, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, निद्रा रोग जो होती है ये बीमारी किस कारण से होती है? ये जो बीमारी है ये ट्रिप्नोमोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से होती है। डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। कई बार लोगों को नींद नहीं आती है, वही बीमारी है ना ये। इसमें क्या होता है, मतलब दिन में भी नींद से बोझिल मालूम पड़ता है, खूब नींद आती है। जब नींद नहीं आती है तो उसको, उस बीमारी को कहते हैं अनिद्रा। यहाँ पर है निद्रा रोग, यानी कि खूब नींद आती है, स्लीपिंग सिकनेस। दिन में भी वो सोचेगा कि सोने को मिल जाए, ऊँगता रहेगा। तो टिप्नोमोसोमा नामक ये जो एक उसकी जीव है, इसी के कारण से ये होती है। और इस जीव का जो वाहक है वो सीसी मक्खी है। सीसी मक्खी, सीसी की स्पेलिंग देखिए क्या होगी। सीसी, इसको ऐसे लिखते हैं, TSE ऐसे लिखते हैं, सीसी मक्खी फ्लाई। जो सीसी मक्खी फ्लाई ग्लोसिना है, और साथ साथ में एक खटमल, ये चरपाई और उसमें पाया जाता है ना, बेड में, तो वो इसका वाहक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? गंजापन जो होता है वो कवक जनित होता है। डी ऑप्शन इसका सही है। बाला मूवी आपने देखा है ना, गो गॉन केस करके एक मूवी है, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी इसी पे बनी है। इसके अलावा एक मूवी और है जो उजड़ा चमन, ये भी मूवी है। ये तीनों मूवी मैंने देखी हैं। फिलहाल मेरे बाल पूरे हैं अभी, लेकिन ये जो मूवी बनी है इसका मतलब क्या है? लोगों के बाल झड़ जाते हैं तो उनको बड़ा इन्फाइटी कॉम्प्लेक्स फील होता है कि अरे अब तो कुछ रह ही नहीं गया लाइफ में, सब गड़बड़ हो गया। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एक कोई बाल चला गया आपके शरीर से, और या आपका कुछ भी ऐसा चेहरा है जो कि उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इससे आप नहीं बेकार हो गए। जैसे किसी के डार्क सर्किल आंख के नीचे हो जाते हैं, कई बार वो सही होते हैं, नहीं, और कई बार नहीं सही होते हैं, तो आपको उससे बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। ये डी ऑप्शन इसका सही है, ये कवक के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, कोविड 19 महामारी के बीच, अब करंट अफेयर है, 7 क्वेश्चन। दिशा निर्देशों के संदर्भ में किस अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, कि दंड दिया जाएगा आपको? तो राष्ट्रीय अपराध अधिनियम 2005 है, उसके तहत नहीं, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। ये और कोई एक्ट इसमें सही नहीं है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसको किया गया है। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 2 जब से चालू हुआ है उसमें जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसी के तहत इसको जारी किया है। और पहले तो इसमें कितना 200 रुपये कुछ था, अब तो 2010 गुना बढ़ा दिया गया है। अभी जम्मू कश्मीर में आज ही न्यूज में था। किस परमाणु ऊर्जा स्टेशन की इकाई ने 940 दिनों से अधिक समय तक बिना किसी रुकावट के लगातार काम करके एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया? अगर यह आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो यह है कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन। उसकी एक इकाई ने 940 दिन लगातार काम करके ये रिकॉर्ड बनाया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कैगा परमाणु स्टेशन जो है, ये परमाणु ऊर्जा स्टेशन कर्नाटक में है। और इसके अलावा आपको पता होगा महाराष्ट्र में एक है हमारा तारापुर, ऐसे एक राजस्थान में है रावत भाटा। तो तारापुर और रावत भाटा के बाद में भारत में तीसरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है ये, कौन वाला? कैगा वाला। निम्नलिखित में से किस देश में कोविड 19 महामारी के मध्य राष्ट्रीय चुनाव आयोजित किए गए? ये कौन सा देश है जहां पर अभी चुनाव हुआ था? तो ये दक्षिण कोरिया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और राष्ट्रपति मून जेई की सत्ताधारी लोकतांत्रिक पार्टी ने 180 सीटों पर यहाँ पर चुनाव भी जीता, ये रिजल्ट भी आ गए। और इस चुनाव में पहली बार 18 वर्ष तक के बच्चों को मतदान करने की अनुमति प्रदान की गई थी। ये यहाँ पर पहली बार ऐसा किया गया है कि 18 साल के बच्चों को इसमें मतदान का अधिकार दिया गया है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का संचालन किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है? साइबर अपराध का मामला है या कोई ऐसा जो अपराध होता है तो वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसमें आप विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या सूचना प्रसारण में मत जाइएगा, या विदेश मंत्रालय में मत जाइएगा। तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र जो स्थापित किया गया है हमारे यहाँ,
वो किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सेवरन गोल्ड बॉन्ड में कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी मात्रा में गोल्ड ले सकता है? तो अधिकतम 4 किलो ले सकता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और जो अधिकतम मात्रा है हिंदू परिवार संगठित की, उसके 4 किलो रखा गया है, और ट्रस्ट का रखा गया है 20 किलोग्राम। और न्यूनतम इसमें 1 ग्राम सोना है जो आप ले सकते हैं। ठीक है, 1 ग्राम सोना न्यूनतम ले सकते हैं, ट्रस्ट इसमें 20 किलो ले सकता है, और अधिकतम 4 किलो आप ले सकते हैं पारिवारिक तौर पर। अगला प्रश्न है, एग्जिट फ्रॉम द लॉकडाउन रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई, किसके द्वारा ये जारी की गई है? तो ये की गई है भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, भारतीय उद्योग परिसंघ, उसने इसको जारी किया है। और इसमें ये सिफारिश की है, भारतीय उद्योग परिसंघ कौन है? CII के नाम से जो आप जानते हैं, CII। ठीक है, इसने कहा कि एग्जिट फ्रॉम जो लॉकडाउन स्ट्रेटजी रिपोर्ट जो इसने जारी की, इसमें इसने कहा है कि धीरे धीरे लॉकडाउन को हटाया जाए, क्रमवार हटाने की कोशिश की जाए, नहीं तो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बहुत खराब हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश के पर्यटन स्थलों के संबंध में जारी वेबिनार श्रृंखला का नाम क्या है? तो ये वेबिनार जो श्रृंखला है ये है देखो अपना भारत, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। लॉकडाउन के तहत, कोविड-19 के तहत पूरा सब कुछ बंद चल रहा है। दिल्ली शहर के बारे में पहली श्रृंखला इसने जारी की थी, सिटी ऑफ सिटीज, दिल्ली पर्सनल डायरी। इसमें क्या है, वेब के आधारित, यानी कि महत्वपूर्ण जो स्थल हैं उनकी जानकारी इसमें वेब पर दी जाएगी। भारतीय स्थलों के इतिहास और विविध संस्कृति के बारे में, पहले दिल्ली के बारे में उसको जारी किया गया, सिटी ऑफ सिटीज दिल्ली पर्सनल डायरी शीर्षक इसका था। और दूसरा ये जो श्रृंखला होगी कलकत्ता, ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर, इसका ये रखा गया है। पर्यटन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 10% टोटल GDP का पर्यटन क्षेत्र में आता है। और अभी जो स्थिति खराब हुई है, बहुत सारी नौकरियां तो हटी ही हैं, कितने लोग जो पर्यटन से जुड़े थे वो बेरोजगार हो गए हैं। और अगले देखिए कितने महीने लगते हैं, सालों लग सकते हैं इस स्थिति को सुधारने में पर्यटन क्षेत्र में। तो ये आज का पूरा एपिसोड था डेली 30 का। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरे मुंह में कुछ छाले निकल आए हैं, लेकिन पहले मैं आपको बता देता तो आप लोग बहुत परेशान होते, ऐसा मुझे लगता है कि क्लास नहीं लेनी चाहिए या ऐसा कुछ। नहीं, परेशान ना भी होते तो आपके दिमाग में ये चला करता। तो मैंने इसीलिए बाद में इसको बताया, क्योंकि आवाज़ आज धीमी कुछ आई होगी और कुछ बोलने में दिक्कत है मुझे। कोई बात नहीं है, ये क्लास हो गई, और इसको खूब लोगों तक पहुंचाइए आप, और खूब अच्छे से तैयार करिए, जिससे कि आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। टेस्ट सीरीज की सूचना हमारी टीम की तरफ से आपके लिए है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं 6307281212 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जिस पर जानकारी आपको मिल जाएगी।